नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नवादा जिला के वारसीगंज प्रखंड के सिरपुर गांव में हैं। आपको बता दें, हमारे साथ एक युवक हैं जो अपने ही पत्नी से इस कदर परेशान हैं कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किन वजह से अपनी पत्नी से पीड़ित हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। रवि मेरे पंडित नाम है। रवि पंडित। रवि पंडित जी। मेरे उसी के गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरे पत्नी का आने के लिए तैयार नहीं है। आओ जो वो सबसे पहले रवि जी, आप ये बताइए, आपकी शादी कब हुई थी? 2009 में हुई थी। 2009 में शादी हुई। तो आपके पत्नी से कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पास साथ में। 3 बच्चे हैं। तो हाँ। क्या मतलब पहले से ही ऐसा विवाद दोनों पति पत्नी में चल रहा था कि अब आके ऐसा हुआ है? ये पहले से विवाद चल रही है। पहले से ही चल रहा था। वजह क्या थी? विवाद होने का कुछ वजह होगा ना? विवाद यही है कि वो कहता है कि मेरे साथ में रहो तो मेरे बाप माई के तुम छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि वो उनकी मौसियों जो है, मौसी उनके दामाद है रहता है, तो जैसे हमारा परिवार तक साथे रहता है तो हमारे जैसे रहे अपने तरह करके रहे माँ बाप तर। तो अब देख सकते हैं, इनका पत्नी का कहना है कि या तो हमें लेकर रहो या तुम अपनी माँ के साथ रहो। तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि जब भी रहेंगे हम अपना माँ बाप के साथ रहेंगे, तुम जो है अपना रास्ता पे आओ, ही ना? रास्ता पर आओ जी। हम वही कहना चाहते हैं कि किसी तरीक़ा से आप लोग के उनके सहयोग से कर सकते हैं तो यहाँ पर ला सकें। हम रखने के लिए राजी हैं। मेरे बच्चे हैं, 7 साल का एगो है 5 साल का है और एगो है 6 साल का है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि इनका पत्नी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण के लिए एक पिता का जो है साया बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे का करियर खराब नहीं करें और अपने घर में आकर अपना अच्छे तरह से परिवार का जो है सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करें। वो तो जैसे वो बोले थे कि यहाँ पर आइए, पापा मम्मी से बोलिए। मैंने गए हैं, पापा मम्मी तीनों लड़का मैंने साथे गए हैं। तो उसके बोला, मैंने उसके मम्मी से बोले, मैंने मम्मी बोला है कि जो अब भैया जो उसका आप करेंगे, उसका जो काम करेंगे। तब अभी जब बाप माई बचे हुए हैं तो बेटा क्यों करेगा? हाँ, जब बाप माई नहीं रहता तब बेटा का अधिकार होता है। तो इसीलिए कारण पर कहता है कि वो साला मेरे बोलता है कि आप नवादा आइए, अकेले आइए। तो नवादा मेरे घटना हुआ था, उसमें जैसे कि पता चला था कि हम गए थे और पापा गए, मम्मी गए थे। उस पर तो पत्थर उथल 10 गो लड़का मिलकर जुझा दिया। मेरे सास है और ससुर नहीं थे। जितना भी काम करता है ससुई करता है। और उसके बाद में मौसी जो सास है वो रहता है साथ में। रहती कहाँ? जैसे कि यहाँ से जब भागती है तो 1 महीना हो गया नवादा में रह गया, यहाँ पर रहता है। रह करके उसके बाद में फिर 1 महीना 2 महीना रखता है मौसी रखता है। उसके बाद मौसी रखने के बाद में चले जाते हैं अपना फिर नैहर। तो उनका पिता, आपके जो ससुर जी हुए, वो क्या करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी? नहीं, उनका कोई बात नहीं चलता है। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं आपका घर का जो बर्बाद करने का मुख्य भूमिका है उनका जो मौसी का है। मौसी का है। अच्छा अच्छा। वही मौसी जो कहेगा वही सुनेगा। उसका परिवार जैसे हमारा सास भी सुनेंगे, साला भी सुनेंगे, सब कुछ उसी के परिवार में। क्योंकि सब कुछ जैसे पैसा कौड़ी जो घटा है ना, तो आप उससे मांग सकते हैं। तो इसीलिए चलते हैं उनके पे सब कुछ चलता है। बोलिए। उनका मौसी क्या करती है? मौसी वही होटल के दुकान खोल ले है। और होटल में जो है आपकी पत्नी को भी रख करके अपना काम धंधा करवाती है? बच्चे से जो है ना, बच्चे से वो रखी है और जो थाली प्लेट सब खंगारती थी। अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे जो उनके साथ रहते हैं वो क्या करते हैं? हमारा बच्चा जो आपका बच्चे जो उनके साथ जिससे रह रहे हैं, तो उनका मौसी के साथ ही रह रही होगी ना होटल में? हाँ। तो क्या वो भी होटल में काम करते हैं बच्चे लोग? हाँ, वो भी, उनके लड़के भी काम करते हैं होटल में। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके बच्चों को जो है करियर भी बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, करियर बर्बाद करने जा रहा है। उसके बाद में जो एगो मुसरा साला है, तो वो वहाँ से बोलता है, धमकी देता है और कि तुम आवो तो उसके बाद में पता चला देंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो मैंने नवादा जाते हैं, नुक छिप करके जाते हैं। तो आप अपना जो ससुर है उनको लेकर कहने जाते हैं? हमारा ससुर है ये, तो वो तो कि हमारा बातें नहीं मानते हैं, तो हम कैसे लेके जाएंगे हम अपना जब अच्छा, मतलब उनका बात नहीं चलता है? नहीं बात चलता है। देखिए, आगे आने के लिए पीछे भी डरता है। मेरे जो साला है वहीं पर आता है तो आगे नहीं आने तैयार रहता है। क्योंकि इसलिए झगड़े में नहीं आने तैयार रहता कि अगर हम मेरे साथ में नौकरी होने वाला जॉब होगा तो अगर आगे विवाद बढ़ेगा, केस मुकदमा करेगा तो हमारा भी नाम डाल देगा। इस कारण नहीं चलते, हमको नहीं आ रहा है बीच में। अब लाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लाने जाते हैं तो बोलता है कि जो हमारा भाई समझेगा, अब हमारा बिल्कुल अब रास्ता नहीं है। पत्नी क्या बोलती है लाने जाते हैं तो? हमारा वही बात बोलता है कि जो बाप माई से पूछो। अच्छा, बाप माई से पूछो, तो वो तो ठीक ही बता रही है ना कि बाप माई से पूछो। तो उनका जब
तो हम पूछते हैं तो पूछ करके गए हैं। तो उसके बाद में बाप में से उसके बाद में मम्मी जो उसका हुआ, मम्मी पूछता है बेटा सो, तो बेटा पूछता है तो कहता है कि हमारा तरफ भेजो अकेले उसका। अब बताइए हम कैसे जा सकते हैं अकेले नवादा। आप अपनी पत्नी के साथ कभी मारपीट करते थे? मारपीट देखिए मेरे साथ में ही मारपीट करते थे, जैसे कि हमारा खाना नहीं मिलता था। और पति पत्नी में जो छोटा मोटा विवाद होता है उस तरह का विवाद होता है? हाँ विवाद होता है, कोई बड़ा झगड़ा ऐसा बड़ा नहीं? झगड़ा नहीं है। तो यहीं पर अभी चाची हैं सामने, ये वहीं पर सामने थे, पूछिए तो इन्हीं का सब कुछ देखे हैं कि कितना मार मारे हैं, कितना क्या किए हैं। अगर ठीक है हम अगर पत्नी मेरा है तो जैसे कि तुम विवाद करती हो तो हम जैसे तुम्हारे जो कोई भी सामान लाने देंगे खाने के लिए तो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बिल्कुल। तो बना के भी देते हैं तो उसमें भी बाल बच्चों को भी खाने नहीं देता है। आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी समस्या को रखा। हमारे साथ इस घर के कुछ और लोग हैं, इनके माता पिता हैं, इनके पड़ोस वाली हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर महिला किस स्वभाव की व्यक्ति थी। हमारे साथ उस महिला की सास हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर अपने बहू को जो है किस नेचर से देखती थी, कैसे स्वभाव की औरत थी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। गीता देवी। जब आपका बहू आई थी तो क्या लगता है शुरू से ही वो लड़ाई झगड़ा करती थी? शुरुए सती कर रही सर। शुरू से ही कर रही थी। वजह क्या रही होगी? वजह सती में यह खाना दाना के चलते में नॉर्मल विवाद पति पत्नी का जो बस होता है अपने बस से चलते। हम निकुल के चलते से नहीं। तो इतना बड़ा मैटर क्यों खड़ा हो गया कि जो है 3 बच्चा रहते थे जो अपना जो है यहाँ से फरार हो गई? अपना बच्चा के लिए कि बेर ये बेला में 3 गो मोटरसाइकिल से लेके सर निकल पड़ा है। में जी रहे हैं तो एकदम इतना स्प्रेस में लेके भागा है वो औरत के कि बल कोई देखेगा नहीं तो बल घुरा लेगा, एकदम लेके भाग गया है तुरंत। आपसे भी लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं हम लोग नहीं करते। हम तो माने एकदम एजा रहे लगी नहीं चाहो कि एकरा नवादा में रखे जाओ। अच्छा, इनको नवादा में रखना चाहते हैं। नवादा में वो क्या करते हैं? वो नवादा में की करो इनके द्वारा जैसे बताया कि उनका अपना मौसी के यहाँ जो होटल है, होटल में वो काम करती है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको भी होटल में जो है काम करवाना चाहते हैं, यही ना? भले वो नहीं जैसे कि हम डेरा भी लेके वहाँ पर रहे नवादा में, छोड़ के 3 साल रहे हैं उसके साथ में। उसके बाद में हम वहाँ डेरा रखे, उसके बाद में क्या करता था, डेरा पर नहीं रहता था, अपने रूम पर आ जाता था। रूम पर से आकर के यहाँ पर होटल में आ जाता था और होटल में खाने न पीने के लिए हम ड्यूटी करके आते थे। तो उसके बाद में फ़ोन करते थे आने के लिए, बुलाने के लिए, तो इसके बाद में यहाँ जाता था। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम रखेंगे। डेरा भी रखते थे, ऐसा बात नहीं है। नवादा में छोड़ करके इसीलिए वो सब पिता जब मारपीट किया तो उसके बाद में हम छोड़ के चले आए उसका। हमारे साथ इस युवक के पिताजी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। राम प्रवेश पंडित। जब आपकी बहू यहाँ आई तो शुरू से ही लड़ाई झगड़ा वो कर रही थी? शुरू से तो एकदम आप उनको कभी समझाने का प्रयास किए थे? समझा, इतना समझाया कि वो समझ भी नहीं करती है। जब बापे माई के नहीं जब बापे माँ के नहीं बुझती तो हमको क्या बुझेगा वो। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बदचलन औरत थी। बड़ी एकदम बेकार औरत है। तो 3 बच्चा हो गया है आपके द्वारा, 3 बच्चा हो गया है। तो आप आगे आप क्या चाहते हैं? क्या आप आगे यही चाहते हैं, आप लोग के सहयोग देने के लिए, लेने के लिए तैयार हैं कि हमारा जो बच्चा है अगर वो औरत भी आएगा साथ में, बच्चा के साथ में, तो हम रखने मान के चलिए ये वीडियो जो है आपका औरत यदि आपकी पत्नी देख रही है तो आप उसको क्या करना चाहेंगे? हम उसी कहना चाहते हैं कि तुम किसी तरीका से यहाँ बाप माई के तुम छोड़ करके तो हमारे साथ में आ जा। अपना बच्चा का जो भविष्य जो बर्बाद कर रही है, बर्बाद हो रही है, वो कोई भी काम देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम सोच रही है कि हमारे साथ में कि बाप माँ सब भाई है जो अगर सुनने के तैयार है कि हमको रख लेगा, तो आज तक मैं कोई बेटी के नहीं रखा है। जी, तो आप कानून का सहारा लिए हैं कभी? कानून के सहारा भी लिए हैं, कोर्ट में केस भी कैल है मेरे साथ में, डिवोर्स केस भी मार ले हैं, मगर तो भी डिवोर्स कौन किया है? हम ही किए। अच्छा, आप डिवोर्स केस किए हैं। तो अपना बच्चे को जो आप क्या चाहते हैं, रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं हम। जी जी, रखना भी चाहते हैं, वो भी अगर आएगा। बच्चे और पत्नी दोनों को रखना चाहते हैं? दोनों को रखना चाहते हैं। जी, एक बढ़िया से आओ, अपना घर परिवार घर के साथ में रहो, खुशी आनंद से साथ में खाओ पियो, को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो तो होत ना कोई बुआ कि हम निकुल के छोड़ देगा, माँ बाप के हम निकुल के छोड़ देगा और परिवार के लेके अपना बाल बच्चा के लेके रहो। सब बाल बच्चा जहना जे हमरा 1000 रुपये नाम लिखवा करके स्कूल में लड़के भाग गए हैं। अभी माटी मिशन के स्कूल है, उसमें अभी 12,000 रुपया दे करके उसमें ले यहाँ से चले गया था। और उसकी दूसरी पहला बात, जो ऑपरेशन जो करवाए थे ना, हमारा से बिन पूछे माते करवा लिया। ये यहाँ से गया तो बोलता था कि हमको इलाज नहीं करवाता, कुछ नहीं करवाता है। तो अभी मेरे पास में सब डॉक्यूमेंट्स है कि तुम देख सकती है हमसे, हम दे देंगे, सब टोटल देंगे कि तुम्हारा कागज पत्र कितना पैसा खर्चा किए हैं वो भी दिखा देंगे हम। ठीक है।
आप देख सकते हैं, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने भविष्य के साथ साथ आप अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपना घर वापस आ जाएं। आपको जो है सारा गलती माफ़ करिए, पुनः अपनाने के लिए तैयार हैं। आप अपना बच्चों के खातिर, अपने भविष्य के खातिर आप पुनः इस घर में आ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।